अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जी। आज जो है ना हम याद करेंगे अपने बड़ों को। एक्चुअली अगर आप बहुत सारे ऐसे आपके ख़ानदान में लोग होते हैं जो आइडियलाइज़ करते हैं अपनी दादी को, अपनी नानी को। मतलब एक तख्त होता है घर के सेंटर में रखा हुआ, जहाँ दादी हो या नानी हो, जो भी आपके घर का बुज़ुर्ग होता है वो बैठते हैं और उसके बाद उनकी वजह से, उनके दम से घर में रौनक होती है। जो सहन जिसके अंदर उनका तख्त रखा होता है और जिस पे वो बैठे होते हैं, वो आते जाते हर शख्स पे नज़र रखते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है घर में, सफाइयाँ हो रही है कि नहीं, और फिर वहाँ टोकती टाकती रहती हैं, नहीं इतनी गिरोगी कैसे चल रही हो, अरे इतनी ज़ोर से लड़कियां थोड़ी हंसती हैं। बहुत सारी तमीज़ और तहज़ीब वो अपने घर की बच्चियों को उस तख्त पे बैठकर सिखाया करती हैं। दुपट्टा सही से ओढ़ो, इतनी लंबी हील क्यों पहनी हुई है, मेकअप कम करो, ऊंची आवाज़ में बात ना करो, और बहुत सारी ऐसी तरबियत का हिस्सा हमारे वो बुज़ुर्ग बनते हैं जो बाद में हम कहते हैं कि हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे बुज़ुर्ग ने हमें ये आयात याद कराई हैं, सफ़र की दुआ और बहुत सारी ऐसी दुआएं हमें याद कराई हैं। और यकीन जाने उस वक्त बचपन की वो दुआएं याद की हुई अभी बड़े काम आती हैं, वो ऐसी दिमाग में अज़बर हो जाती हैं कि हम याद करते हैं अपने बुज़ुर्गों को। बुज़ुर्ग को के होने से घर में रौनक बहुत होती है, और ख़ास तौर पे हम आइडियलाइज़ इस तरह करते हैं कि अभी भी अगर आप मायरा ख़ान से पूछेंगे तो वो कहती हैं कि मेरी नानी का ये नुस्खा है कि शहद और नींबू मिलाकर फेस पे लगाओ। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें, हाय हाय खुश्की हो गई है तो उसका कोई नुस्खा बताएंगी दादी। अगर आपके वो कहते हैं कि आपका वज़न बढ़ गया है, बाल गिर रहे हैं, बहुत सारे नुस्खे दादी, आपकी नानी, इन बुज़ुर्गों के पास मौजूद होते हैं। और ख़ास तौर पर मुझे तो अम्मी के दुपट्टे की खुशबू आज भी याद है, लेकिन दादी के दुपट्टे की खुशबू ये ऐसी होती है कि मुझे अच्छे से याद है जब मुझे रात को डर लगता था और हम अलग कमरे में सोते थे, तो मैं कहती थी अम्मी से कि सिर्फ अपना दुपट्टा दे दें, वो खुशबू सूंघ कर ही जो है ना हमें सुकून आ जाता था। उनके कोई परफ्यूम्स नहीं होते थे, उनके वो इतर होते थे, और इतर के साथ कोई ऐसी पाउडर होते थे जिनकी खुशबुएं आज भी याद है कि अम्मी ये वाला यूज़ करती थी, मेरी सास ये वाला यूज़ करती थी, नानी दादी बहुत छोटी सी थी मैं, तो उसलिए मुझे उनका इतना याद नहीं। दादी का कुछ याद है कि दादी की कैसी पर्सनालिटी थी। जो तख्त वाली बात की वो हमारे घर में ऐसे ही होता था कि लाइक मेरी दादी तख्त पे बैठा करती थी। अच्छा, उस ज़माने के बुज़ुर्गों को मैंने देखा है ना, बेचारों ने मेकअप करना है, ना कोई बाल बनवाने, वही जो जोड़ा होता था सादा नया सिला हुआ जोड़ा, और जी हल्का सा एक लिपस्टिक निकाली, ज़रा सी लिपस्टिक लगाई, उसी को ब्लश ऑन बना के लगा लिया। वो झुर्रियाँ आई फेस पे। झुर्रियाँ वैसे उनकी देर से आती थी क्योंकि वो खाने पीने का ख्याल रखती थी और थोड़ा लाइक घरेलू टोटकों का ख्याल रखती थी, लेकिन वो टेक्निक्स जो आजकल की लेटेस्ट ख़वातीन जिनको आप एवरग्रीन कहते हैं, वो टेक्निक्स शायद हमारी नानी दादियों ने इस्तेमाल नहीं की। और सीरियसली मैं भी आज यही सोचती हूँ कि अगर मैं घर की बुज़ुर्ग होंगी, नानी दादी होंगी, डिफरेंट नज़र आऊँगी, उस तरह नहीं नज़र आऊँगी जिस तरह मेरी नानी दादी थी। ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें, टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत सारे लोग अपना ख़याल रखना शुरू हो गए हैं। शायद मेरी नानी दादी जिम नहीं गई, हम लोग जिम भी जाते हैं अपने स्टैमिना को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। जो हम जब बुज़ुर्ग बनेंगे या हम जब नानी दादी बनेंगे, डिफरेंस होगा ही, और हर ज़माने में डिफरेंस आता जाएगा। आज हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। आप कुछ चेहरे जो आप टीवी पे देखते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि इतने खूबसूरत ये लोग लग रहे हैं, और आजकल ट्रेंड बन गया है। मतलब जब पीटीवी का ज़माना था, जब प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे, तो आप माँ, सास, बड़ी बहन या इस तरह के कैरेक्टर्स के लिए आप ऐसे लोग ढूंढते थे जो रिलेटेबल थे। सर पे सफ़ेद रंग के बाल आपके हो ना हो, आपको उस कैरेक्टर को अदा करने के लिए करने पड़ते थे। सर पे दुपट्टा ले लेना, सर पे चांदी, मतलब लाइक सफ़ेदी लगा लेना, सादा सा मेकअप, जूड़ा बना लेना। लेकिन आज ऐसा नहीं है।
आज अगर एक माँ या सास का कैरेक्टर होता है तो इनको साड़ियाँ बनानी पड़ती है, ये कोई सफ़ेदी नहीं लगाते अपने बालों में। और ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि ये रिलेटेबल है आज की लाइफ से। आज आपको कोई खातून नज़र आती, बहुत कम लोग नज़र आते हैं जिनके बालों में सफ़ेदी है, वरना डाई चल रहा होता है, अलग अलग किस्म के डाइज हैं जो फैशनेबली कराई भी होती है ख़वातीन। सो आज हमारे पास कुछ ऐसी एवरग्रीन ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना बहुत ख्याल रखा है। किस उम्र से ख्याल रखा, ये हमें उनको बुलाकर पूछ रहा है, ताकि वो जो यहाँ पे बैठी हुई सामने कैमरे के पीछे बैठी हुई ख़वातीन है उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ में जोश आए और होश आए कि अपना ख्याल रखना एक सर्टेन एज के लिए कितना ज़रूरी होता है। सो अपने आप से प्यार करेंगे तो ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे कि मेरी आज शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ नज़र आने वाली हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बहुत सारी टिप्स आपके लिए उन सेलिब्रिटीज़ की तरफ से जिनको हम कहते हैं एवरग्रीन, हमेशा खूबसूरत, हमेशा जवान अपने दिल की वजह से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.